दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज हम बात करेंगे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 9th जो पेपर होगा अपना 9 नंबर पेपर, जिसका नाम होगा मानव अधिकार एवं कर्तव्य, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का गेस पेपर आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले कहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, ये आपका अंतिम पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि एमए फाइनल का 9वां पेपर मानव अधिकार एवं कर्तव्य 2022। सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, सदा खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों, कभी टेंशन मत लो, जो कार्य है वो होता चला जाएगा, बस आप तो मेहनत करो। अब आप एमए फाइनल मास्टर डिग्री कंप्लीट करने जा रहे हो, आगे आपको कई बड़े कंपटीशन देने होंगे, इसलिए आपको धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा प्यारे विद्यार्थियों। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे, ये तो आपको पता ही होगा। पूर्णांक 100 अंक का ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि मेरे उस समय 2006 में सबसे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं, 100 में से 70 नंबर, जो कि उस समय थ्योरिकल पेपरों में इतने नंबर नहीं दिए जाते थे। अब फिर भी ये मानो कॉपी चेक करने वाला टीचर दे देता है नंबर, तो इसलिए आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना है। देखो, खंड ए सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 छोटे प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 7 प्रश्न ही हल करने हैं, जो आपको आते हैं अच्छी तरीके से। उत्तर सीमा 50 शब्द। देखो, जैसे छोटे मोस्ट प्रश्न, वैसे मैं बार बार कहता हुआ चल रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप सभी की डिमांड पे, जो कि मेरे गेस पेपर की कई मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार डिमांड कर रहे हैं, सर आप गेस पेपर बनाओ, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी बहुत ज़्यादा सहायता हेल्प होती है, उसके आधार पे हम क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं। इसलिए मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये छोटे प्रश्न बनाए हैं। संभवतः आपको इनमें से कई क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्ना कार्टा क्या है? आ सकता है क्वेश्चन, पीछे कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? ये जरूर तैयार कर लेना। नंबर 3, मानव अधिकारों का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? नंबर 5, मानवीय मूल्य क्या है या मानवीय मूल्य से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक अधिकारों के बारे में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई 4 राजनीतिक अधिकार पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बताइए, जॉन लॉक ने दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 9, नस्लीय भेदभाव के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 10 नंबर, 1948 की सार्वभौमिक घोषणा क्या है, उसके बारे में आ सकता है संक्षेप में। 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष क्या है। 12 नंबर, समानता का अधिकार आ सकता है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार, इक्वलिटी ऑफ राइट्स दिया हुआ ना, उसके बारे में भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व पूछा जा सकता है।
14 नंबर, मूल अधिकारों तथा नीति निषेधक तत्वों में अंतर, कोई 4 अंतर भी पूछ सकता है। PIL जनहित याचिका के ऊपर भी छोटा क्वेश्चन बना सकता है, तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, SC व ST आयोग के 4 कार्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आयोग है ना, उसके ऊपर भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, गैर सरकारी संगठनों का अर्थ पूछा जा सकता है। 18 नंबर, PUDR क्या है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन का अधिकार, इसके ऊपर भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है साथियों। 20 नंबर है, अधिकार व कर्तव्यों का संबंध बताइए। 21 नंबर है, भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकारों के नाम बताइए, कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं। मूल संविधान में 7 थे और अब 6 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 21 छोटे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, संभवतः इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये आपका लास्ट अंतिम फाइनल पेपर है MA फाइनल का, जिसके बाद में आपके पास पॉलिटिकल साइंस MA की मास्टर डिग्री आ जाएगी। इसके बाद आपको नेट की या अन्य किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करनी होगी साथियों। अब से ही मानस बना लो, हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट ना बदले, आपकी तरफ सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। साथियों, हमेशा हंसते रहो, हार कभी मत मानो जीवन में, बस ये मान के चलो हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब सेक्शन बी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जो अपने पेपर में आ सकते हैं, इसलिए उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। खंड ब के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इस गेस पेपर को अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो ये मानो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा, तो कुल कितने हो गए? 10 हो गए ना, ठीक है। तो इसलिए 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न हल करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से बढ़िया लिख सकते हो, वो 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। उत्तर सीमा 200 शब्द होगी। जैसे मोस्ट पर्सन, देखो खंड ब, मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब सेक्शन बी वाले खंड से सेक्शन सी में भी आ सकते हैं और खंड से वाले बी में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ये अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। साथियों, उम्मीद जिंदा रखना, कभी हार मत मानना, कभी टेंशन मत लेना, कभी चिंता मत करना, हमेशा मस्त रहो, खुश रहो और अच्छी तैयारी करो, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो यही कहना है, मेरा जब भी सहयोग चाहिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आगे मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, न्याय की अवधारणा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, आ सकता है आपके पेपर में। इसके अथवा में आ सकता है, बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं घोषणाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2, न्याय, स्वतंत्रता और समानता में संबंध आ सकता है, तीनों में, तीनों बढ़िया अवधारणाएं हैं लोकतंत्र की। इसके अथवा में आ सकता है, न्यायिक सक्रियतावाद क्या है बताइए, या फिर इसकी जगह जनहित याचिका के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए उसको भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकार से संबंधित उदारवादी दृष्टिकोण आ सकता है। इसके अथवा में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, कार्य और शक्तियां पूछी जा सकती है। अपने राजस्थान का राज्य मानव अधिकार आयोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा 1966 का विश्लेषण कीजिए। आपके सिलेबस में 2 परसंविधाएं हैं,
एक तो 1948 और एक 1966, दोनों तैयार कर लेना, पेपर में हर हाल में आएगी, चाहे वो खंड ब में आए या खंड स में, 1966 और 1948। ठीक है। इसके अथवा में आ सकते हैं, बदलती विश्व व्यवस्था में सार्वभौमिक मानव अधिकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना, कार्य व शक्तियां, ये भी तैयार कर लेना। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना या संगठन, इसके अथवा में आ सकते हैं, मार्क्सवादी क्रांति की विवेचना कीजिए। ये 5 और 5 अथवा कुल 10 क्वेश्चन है खंड ब सेक्शन बी में, इन्हें तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 बड़े प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे साथियों, जो आप पीछे से देखते आ रहे हो पेपरों में, जिनमें से आपको कोई भी एक प्रश्न ही हल करना है। 5 में से कितना करना है? एक ही करना है लाडी, ठीक है ना। तो इसलिए एक अच्छे से करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ज़्यादा अंकों का होता है, इसलिए ज़्यादा मार्क्स भी आपके आ सके। इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरीके से सेट करके, ये मानो बढ़िया तरीके से लिख करके आना है। उत्तर सीमा 500 शब्द, कितना? 5 पेज तो जरूर ही भरना होगा, चाहे आगे 6-7 भी भर सकते हो आप, लेकिन 5 तो कम से कम भरने होंगे आपको। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और ये कहते हुए चलो आगे जीवन में बढ़ते हुए चलो कि राह नहीं छोड़ूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, जब तक मंजिल नहीं मिलती साहब यूं ही चलता जाऊंगा मैं, यूं ही चलता जाऊंगा मैं। आगे बढ़ते रहना है प्यारे विद्यार्थियों आपको। आगे देखो, जैसे बड़े मोस्ट पर्सन कि खंड से सेक्शन सी में टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन, संभवतः 5 नहीं तो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2 और 1 तो आपको जरूर मिलेगा। और आपको करना कितना है? एक ही तो करना है, इसलिए हमारा गेस पेपर 100% माना जाएगा अगर इन 5 में से एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ गया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, मानव अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? इनके अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए। तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही वेरी लगाना है आपको पासबुक 1 सीरीज या किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, समानता व स्वतंत्रता की अवधारणा पर एक लेख लिखिए। केवल समानता पे आ सकता है और केवल स्वतंत्रता पर भी आ सकता है, और दोनों को साथ में भी पूछ सकता है। ये दोनों अवधारणाएं अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परत संविदा 1948 पर एक लेख लिखिए। मैंने कहा ना कि 1948 और 1966 की अंतर्राष्ट्रीय परत संविदा जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है दोनों ही, और दोनों ही आपको पेपर में जरूर मिलेगी, चाहे वो खंड ए में संक्षेप में पूछे या खंड ब में पूछे या फिर खंड स में निबंधात्मक रूप से पूछे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, और मैंने कहा ना इस पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सकते हो। मैंने बनाए भी हैं प्यारे विद्यार्थियों, और उस समय राजनीति विज्ञान में गोल्ड मेडल टॉप रहा हुआ हूँ, इसलिए आप सभी की सहायता मदद और हेल्प कर रहा हूँ। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे पे विश्वास भी करते हैं, और उन विश्वास पर मैं खरा भी उतरूँगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। बस आप अपना स्नेह सहयोग प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी आ सकती है, या फिर इनको वैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 2, स्वच्छ पर्यावरण, मानव अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया वॉच। नंबर 4, PUCL
और 5 वैश्वीकरण एवं मानव अधिकार। ये 5 अपने आप में क्वेश्चन भी बनते हैं और संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है 5 नंबर कि आप किन्हीं 2 टिप्पणी उसके अंदर 4-5 ये मानो बातें या 4-5 पॉइंट दे दिए जाते हैं, या फिर डायरेक्ट इनका क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए इन 5 पॉइंटों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं तो यही कहूँगा कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। एक भारी है सभी पे, बस आपको तो अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए चलना है। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर हैं। कई प्यारे विद्यार्थी कह रहे थे कि होशियार जी सर के गेस पेपर में से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों बता दूं ये अनुमानित है, गेस पेपर है, संभवतः आने की संभावना होती है। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर सेटर अन्य क्वेश्चनों को भी महत्व दे देता है, इनको नहीं देता। लेकिन ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, टॉप मोस्ट है, जो आगे भविष्य में कंपटीशनों में भी काम आ सकते हैं। और इस बुक का सार मानो एक तरीके से यही है, ये सारे क्वेश्चन तैयार करने पर आपके ये बुक ये पेपर अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, मारो उधर से आपकी सफलता, आपकी सफलता मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका अंतिम पेपर है, तो आपका यह पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद में आप नेट की तैयारी के जुट जाओ, या फिर अन्य कोई कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा है तो उसकी भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अंत में यही कहूँगा, सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। लक्ष्य हो अटल, कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तुम्हारे अंदर वो ताकत है प्यारे विद्यार्थियों, तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छी मेहनत करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों।